जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक मास में की गई भक्ति का अनंत गुना पुण्य मिलता है। जो भी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आराधना करता है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, किसी और पुराण का पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, दान पुण्य करता है, तो उसको धर्म कर्म के हर कार्य का अनंत गुना पुण्य मिलता है। आप जो भी इनके अलावा भी धर्म कर्म का कार्य करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य इस कार्तिक मास में मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। आज तक आप कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 23 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिनका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा से सुनी गई कथा का ही अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो अब कार्तिक मास महात्म्य 24वां अध्याय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब 24वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे देव ऋषि नारद, कृष्णा वेणी के तट से भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली थी, वह आपने हमसे पहले कहा। अब आप यह बताइए कि इन नदियों का क्या प्रभाव है और यह प्रभाव उन नदियों का है अथवा उस क्षेत्र का है। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, कृपया विस्तार पूर्वक इस कथा का वर्णन कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि कृष्णा साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी का शरीर है और वेणी भगवान महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, तो इसको और कौन कह सकेगा। फिर भी उसके विषय में मुझे जो कुछ ज्ञात है उसको कहता हूँ, उसको तुम पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सह्यादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने भगवान विष्णु से कहा कि हे श्री हरि विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई, मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि भगवान शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सोत की ईर्ष्या से क्रोध करके बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय ये तीनों वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी स्त्री को बैठा दिया है, सो तुम जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता यह सुनकर हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सबको श्राप दिया है, हे देवी, इससे तो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे और ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार दिया है और पूरे क्रोधावेश में दिया है, इसलिए इस श्राप को तुम वापस ले लो, क्योंकि इस श्राप से सारे संसार का अमंगल ही होगा। इसलिए इस श्राप को कृपया देवी तुम वापस ले लो। स्वरा ने यह सुनकर कहा कि हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ।
मेरी कही यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इसलिए अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो जाओ और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि स्वरा का दिया हुआ श्राप सभी देवताओं को लग गया, क्योंकि सभी देवताओं ने यज्ञ के आरंभ में भगवान श्री गणेश जी की पूजा नहीं की थी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भूलवश श्री गणेश जी महाराज जी का पूजन नहीं किया था। इसलिए ब्रह्मा जी के यज्ञ में यह विघ्न पैदा हुआ। देवऋषि नारद जी कहने लगे, तब भगवान विष्णु कृष्णा नदी, भगवान शिव वेणी नदी और ब्रह्मा जी कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कृष्णा और वेणी की इस परम पावन कथा को जो मनुष्य सुनेगा और जो सुनाएगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने इस परम पावन कथा को सुना। आपसे यह निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय हो भोले शंकर भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।